फिस्टुला की बात आते ही ज़्यादातर एनल फिस्टुला का ही ख्याल आता है, लेकिन महिला को वजाइनल फिस्टुला का भी सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल में 50,000 से अधिक महिलाओं में वजाइनल फिस्टुला विकसित होता है। विश्व स्तर पर यह विकासशील देशों में महिलाओं को प्रभावित करता है, जहां स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं तक पहुंच सीमित है। एनल फिस्टुला को आम बोलचाल की भाषा में भगंदर भी कहा जाता है। इसमें मलद्वार के पास फोड़ी में से पस निकलता रहता है। इसके कारण शौच के दौरान बहुत तेज दर्द होता है और खून निकलता है। डॉक्टर से जांच करवा के आप यह जान सकते हैं कि आपकी समस्या बवासीर है या एनल फिस्टुला। अगर वजाना में फिस्टुला बनता है तो उसे वजाइनल फिस्टुला कहा जाता है। यह एक असामान्य स्थिति है जो वजाइनों को किसी अन्य अंग से जोड़ देती है, जैसे कि कभी कभी कोलन से कनेक्शन रहता है, कभी मलाशय, कभी मूत्राशय या कभी कभी मूत्रमार्ग। आपको कई बार परेशानी भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि इस स्थिति में वजाना से डिस्चार्ज और बदबू आने की भी समस्या होती है। कई बार इसके साथ साथ और समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वजाइनल इन्फेक्शन या कभी कभार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। वजाना साफ करने में डिस्कम्फर्ट होता है। वजाना से कभी कभार गैस बाहर आना, वजाना के आसपास के एरिया में जलन होना, ये भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या कभी कभार खुजली आना। चलिए वजाइनल फिस्टुला के प्रकार के बारे में जानते हैं। वेजिको वजाइनल फिस्टुला, इसे ब्लैडर फिस्टुला के नाम से भी जानते हैं। यह फिस्टुला तब होता है जब महिला की वजाइना ब्लैडर से जुड़ जाती है। यह वजाइनल फिस्टुला का एक आम प्रकार है जो कई महिलाओं में पाया जाता है। दूसरा है यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला। इस तरह का फिस्टुला तब होता है जब वजाइना और किडनी से ब्लैडर तक मूत्र ले जाने वाली नली के बीच एक असामान्य जोड़ आ जाता है। इस नली को यूटेरस कहते हैं। बाद में है यूरेथ्रो वजाइनल फिस्टुला। इस प्रकार के फिस्टुला में वजाइना और यूरेथ्रा के बीच एक प्रकार का होल हो जाता है। यूरेथ्रा एक प्रकार की नली है जो मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। बाद में है रेक्टो वजाइनल फिस्टुला। गुदा यानी कि रेक्टम और वजाइना के बीच होने वाले फिस्टुला को रेक्टो वजाइनल फिस्टुला कहते हैं। इस प्रकार के फिस्टुला में मल और मूत्र त्याग के दौरान महिला को तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। बाद में है कोलो वजाइनल फिस्टुला। कोलो वजाइनल फिस्टुला में महिला के वजाइना और कोलान के बीच एक असामान्य जोड़ हो जाता है। बाद में है एंटेरो वजाइनल फिस्टुला। जब महिला की वजाइना छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाती है, उस परिस्थिति को एंटेरो वजाइनल फिस्टुला कहा जाता है। अब जानते हैं वजाइनल फिस्टुला के क्या कारण हैं। ज्यादातर मामलों में वजाइनल फिस्टुला होने का कारण टिश्यू को नुकसान पहुंचना है। आइए और भी कारणों के बारे में जानते हैं जिससे वजाइनल फिस्टुला हो सकता है। कभी कभार पेट के नीचे के हिस्से कोई गंभीर चोट के कारण वजाइनल फिस्टुला बनता है। कभी कभार पेट की सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम होने से भी वजाइनल फिस्टुला बनता है। बाद में रेडिएशन ट्रीटमेंट, कभी कभी पेल्विक कैंसर या कभी आंतों से संबंधित बीमारी के कारण भी ये जो वजाइनल फिस्टुला बनता है। बाद में है सर्वाइकल कैंसर, कोलन कैंसर या चाइल्ड बर्थ के दौरान इंजरी के कारण भी वजाइनल फिस्टुला बनता है, या कभी कभी पेट की सर्जरी यानी हिस्टेरेक्टोमी या सिजेरियन सेक्शन के कारण भी वजाइनल फिस्टुला हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि वजाइनल फिस्टुला के क्या लक्षण हैं। वजाइनल फिस्टुला सेवर पेनफुल नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से कई बार महिलाओं के वजाइना से न चाहते हुए मल या मूत्र बाहर आ जाता है और इस बात की भनक भी नहीं रहती। हालांकि रेक्टो वजाइनल फिस्टुला में महिलाओं को दर्द हो सकता है। इसके अलावा सेक्स के दौरान भी सीवियर पेन का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा भी कई लक्षण हैं जो वजाइनल फिस्टुला से पीड़ित महिलाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि वजाइना से गैस, मल या पस का बहना, कभी कभी वजाइना से दुर्गंध आना या बार बार वजाइना या मूत्रमार्ग में इंफेक्शन होना, कभी कभी बुखार, पेट दर्द या दस्त होना, कोई महिलाओं में वजन घटना या नौशिया या वोमिटिंग, ये भी सिम्टम्स देखने लगते हैं।
चलिए जानते हैं वजाइनल फिस्टुला की जांच कैसे की जाती है। पहले डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको सभी प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद डॉक्टर कुछ खास प्रकार के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डाई टेस्ट या कभी कभी सिस्टोस्कोपी या एक्सरे, या कोई कोई डॉक्टर रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम भी करते हैं। बाद में है फिस्टुलोग्राम, बाद में है फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, कभी कभी सिटोयूरोग्राम या पेल्विक एमआरआई। ये सब टेस्ट डॉक्टर वजाइनल फिस्टुला के जांच के लिए करते हैं। भले ही वजाइनल फिस्टुला दर्दनाक नहीं है, लेकिन इसका इलाज न करवाने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना जरूरी है। चलिए तो फिर देर किस बात की जानते हैं कि वजाइनल फिस्टुला के इलाज के बारे में। एक मिनट, आपको वजाइनल फिस्टुला है या वजाइनल फिशर, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपके आगे की ट्रीटमेंट होगी। इसके लिए आपको वजाइनल फिशर क्या है इसके बारे में जानना होगा। इसमें वजाइना के आसपास की त्वचा छिल जाती है या फट जाती है, जिसकी वजह से आपको उस क्षेत्र पर बेहद दर्द और जलन महसूस होने लगती है। इस समस्या को वजाइनल फिशर कहते हैं। और वजाइनल फिस्टुला के बारे में तो आपने जान ही लिया है, तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। वजाइनल फिस्टुला कई प्रकार के हैं, ये तो हमने जाना। उनमें से कुछ प्रकार खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाना जरूरी रहता है। जैसे वेसिकोवजाइनल फिस्टुला को ठीक करने के लिए डॉक्टर ब्लैडर में एक कैथेटर ट्यूब लगा देते हैं। इससे मूत्र ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है और फिस्टुला खुद ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा फिस्टुला को भरने के लिए डॉक्टर एक किस्म के प्रोटीन से निर्मित ग्लू और प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर फिस्टुला की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक खाने की सलाह दे सकते हैं। कुछ फिस्टुला ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ सर्जरी की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। ऐसे में लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्रोसेस में आपको कुछ साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही कुछ मामलों में फिर से होने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे आयुर्वेदिक उपचार करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आयुर्वेद दो संतुलन को मेंटेन करने के लिए आहार और लाइफस्टाइल पर महत्वपूर्ण जोर देता है। फिस्टुला के मरीजों को अक्सर एक विशिष्ट आहार का पालन करने की सलाह दी जाती है, जिसमें मसालेदार, ऑयली और भारी भोजन से परहेज किया जाता है। स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। वजाइनल फिस्टुला जब भी होता है उस दौरान वजाइना को ठीक से साफ रखना बहुत जरूरी होता है, और वजाइना साफ करते करते कोई इंजरी ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो उसमें वजाइना को वॉश करने के लिए काढ़े बताए गए हैं, जिसमें है पंचवल्कल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ। वजाइना वॉश करने के लिए इसका इस्तेमाल करके आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वजाइनल फिस्टुला का इलाज न करवाने से क्या हो सकता है? अगर वजाइनल फिस्टुला के दौरान किसी भी तरह का बदबूदार लीक होता है तो इससे आप शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई जटिलताएं देखने को मिल सकती है, जैसे कि वजाइना इन्फेक्शन, या कभी कभार अगर आप वजाइनल फिस्टुला का ट्रीटमेंट नहीं करता है तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है। बाद में हाइजीन प्रॉब्लम, वजाइना से मल या मूत्र निकलना या पस बनना। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप वजाइनल फिस्टुला का इलाज शीघ्र ही करवाएं। वजाइनल फिस्टुला के लक्षण नजर आने पर तुरंत ही जांच करवाएं और जरूरत होने पर डॉक्टर की परामर्श से सही इलाज का चयन करें।